जय हिंद दोस्तों, दुर्गा एंड सोहन क्लासेज में आज आपका स्वागत है। आज संस्कृत के प्यूषम भाग 2 के अध्याय 5 भारत महिमा पाठ लेकर आए हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सतत प्रियवादी लोग होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि हमेशा प्रिय बोलने वाले लोग कैसे होते हैं। तो हमेशा प्रिय बोलने वाले लोग जो होते हैं सुलभ होते हैं। इसका कहने का मतलब है आसानी से मिल जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। सतत प्रियवादीन का मतलब होता है जो हमेशा प्रिय बोलता हो। तो प्रिय बोलने वाले व्यक्ति आसानी से मिल जाता है, लेकिन दुश्मन होते हुए भी, शत्रु होते हुए भी प्रिय बोलने वाले व्यक्ति आसानी से नहीं मिल पाते हैं, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पुराण ग्रंथस्य रचनाकार क पुराण ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो पुराण ग्रंथ का जो रचनाकार है वो महर्षि व्यास है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महर्षि व्यास। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होती है। तो भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 4 कह रहा है कि भारत महिमा पाठस्य रचनाकार क भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है। तो भारत महिमा पाठ के रचनाकार जो हैं वो महर्षि वेदव्यास है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 5 कह रहा है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो वो देश है भारत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे देवता लोग जो होते हैं बार बार जन्म लेना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। तो भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए। तो हम सबों में भारतवर्ष के प्रति जो होनी चाहिए वो देशभक्ति होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होना चाहिए कि अपने देश के प्रति हम लोग को देशभक्ति होना चाहिए। नंबर 8 कह रहा है कि पारा शब्दस्य अर्थ किम अस्ति। पारा शब्द के अर्थ क्या है। तो पारा शब्द का जो अर्थ है वो श्रेष्ठ होता है। संस्कृत में पारा शब्द का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारतस्य महिमा कुत्र गीयते। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। तो भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है, सर्वत्र गाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सर्वत्र। सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। तो भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक जो है वह भगवत पुराण से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 कह रहा है कि भारत महिमाया आधुनिकी गीतस्य रचनाकार क। इसका हिंदी अर्थ हुआ कि भारत महिमा के आधुनिक के गीत के रचनाकार कौन है। तो भारत महिमा पाठ के आधुनिक गीत के जो रचनाकार हैं वो डॉक्टर उमा शंकर शर्मा जी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कति पुरानी संति। इसका हिंदी अर्थ हुआ कि कितने पुराण हैं। तो पुराण जो है 18 हैं, अष्टदश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अष्टदश का मतलब होता है 18, पुराण 18 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गायंती देवा पुरुषा श्रुतवात, यह पद किस पुराण से उद्धृत है। मतलब ये जो मंत्र दिया गया है, यह जो श्लोक दिया गया है किस पुराण से संकलित है। तो यह जो है विष्णु पुराण से संकलित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत भूमि कैसी है। तो भारत भूमि जो है वो विशाल भी है, निर्मल भी है, वत्सला भी है। मतलब ए बी सी तीनों है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हमारी जो मातृभूमि है वो बड़ा भी है, निर्मल भी है और पवित्र भी है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जगत गौरवम किम। संसार में गौरव किसकी है। संसार में सभी जगह प्रतिष्ठा किसकी है। तो संसार में जो सभी जगह प्रतिष्ठा है वो भारत की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि गीतकानी गायंती। कौन गीत गाता है।
मतलब भारत महिमा का गुणगान कौन करता है? तो भारत महिमा का जो गुणगान करता है वो ईश्वर करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। खाली स्थान गीतकानी गयंती, यहाँ पर क्या भराएगा? गीत कौन गाता है? तो गीत जो गाते हैं वो देवा गाते हैं, देवता लोग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देवता भराएगा, मतलब देवा भराएगा। देवा का अर्थ होता है देवता। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? तो पुराणों से 2 पद संकलित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत भूमि सदा किससे सेवित है? तो भारत भूमि जो है वो सागरों से, पर्वतों और झरनों से, नदियों से, सभी से सेवित है, सभी से घिरा हुआ है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि खाली स्थान भारतीय धारा विशाल है। भारतीय धारा किसकी विशाल है? तो हमारी जो भारतीय धारा है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी भरा जाएगा, अस्मा दिया। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? तो यह निर्मल मातृभूमि जो है वत्सला है, पवित्र है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, वत्सला। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि स्वर्गा पवर्गा आस्मात् मार्गभूत देश कौन सा है? ठीक ना, इसका हिंदी अर्थ हुआ कि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो भारत महिमा पाठ का जो प्रथम मंत्र है वह विष्णु पुराण से संकलित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत महिमा पाठ में जो है भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में एकता के भाव से रखते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, एक तत्व के भाव से। इसका मतलब होता है एकता के भाव से। 27 कह रहा है कि भवंती खाली स्थान पुरुषा श्रुतवात, यहाँ पे रिक्त स्थान की जगह पर क्या भराएगा? तो यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह पर भूया भराएगा। भूया का मतलब बार बार होता है। 28 कह रहा है कि अहो अमीशाम किमकारी अस्पृहा ही न, यह पद किस पुराण से संकलित है? तो यह जो पद है वह आपका भगवत पुराण से संकलित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 29 कह रहा है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सबों को किसकी पूजा करनी चाहिए? तो भारत महिमा पाठ के आधार पर हम लोगों को भारत माता की पूजा करनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि जगत गौरवम भारतम, खाली स्थान रिक्त स्थान को उपर्युक्त पद से भरे। तो यहाँ पर क्या भराएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए भरा जाएगा, शोभनीय। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है एतत् भारतम खाली स्थान सदा पूजनीयम, रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है यहाँ पर उचित पद कौन होगा? तो यहाँ पे अस्माभि भरा जाएगा, ठीक ना। अस्माभि का मतलब होता है हमें भी, ठीक ना। 32 कह रहा है कि भारतीय धारा कैसी है? तो भारतीय धारा विशाल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारत भूमि पर जन्म लेने वाले की किससे तुलना की जाती है? तो भारत भूमि पर जन्म लेने वाले को देवता के साथ तुलना किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारत भूमि का गुणगान कौन करता है? तो भारत भूमि का जो गुणगान करते हैं वो देवता गण करते हैं, देवता लोग करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, देवतागण। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? तो मोक्ष प्राप्त करने वाली जो भूमि है
वह भारत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है। तो आधुनिक गीत के जो रचनाकार है वह उमा शंकर मिश्रा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं। तो यहाँ के लोग एकता के भाव से रहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 कह रहा है कि कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है। तो भारत भूमि जो है पवित्र भी है और ममतामयी भी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, भारत भूमि। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि अयम निर्मला खाली स्थान वहन तो वसंती किस पाठ से लिया गया है। तो यह जो श्लोक है, यह जो पद है, यह भारत महिमा पाठ से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, भारत महिमा। 40 कह रहा है कि हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। तो हम लोगों को देशभक्ति जो होनी चाहिए वह आदर्श होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि सदा खाली स्थान सागरय रम्य रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में सविता शब्द, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सेविता। 42 कह रहा है कि हम सबों का कर्तव्य क्या है। तो हम सब का जो कर्तव्य है वो राष्ट्रभक्ति का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है। तो भारत के उत्तर में जो है वह हिमालय विराजमान है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। तो भारत महिमा का पाठ का जो प्रथम श्लोक है वह विष्णु पुराण से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि हम लोगों के लिए सादा कौन पूजनीय है। तो हम लोगों के लिए सादा जो है वह भारत पूजनीय है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 कह रहा है कि देवतागण क्या गाते हैं। तो देवतागण जो होते हैं वह गीत गाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि भारत में जन्म लेने वाले किनकी सेवा करते हैं। तो भारत में जन्म लेने वाले जो होते हैं वो भगवान श्री हरि का सेवा करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। तो भगवान जो है भारत में जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो भारतवर्ष का हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।